Hello students, as I have already told you that Sir Henry Wotton visited India and he was much impressed by the life of hermits and saints. कवि इस कविता के माध्यम से एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति की विशेषताएं बताते हैं. He says that a happy person is honest and truthful. He is never afraid of his death. He follows the voice of his conscience. Simple truth is the best talent of a happy person. He does not jealous of anyone's progress. He does not care for his false praise. He passes his time in the company of good books or good friends. He does not care for rise or fall in life. He is rich in heart. He is lord of himself, though not of wealth or property. अच्छा, इस कविता को प्रारंभ करने से पहले हमें समझ लेना है कि इस कविता की प्रत्येक पंक्ति WH वर्ड से प्रारंभ हुई है. ये WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, बट दीज वर्ड्स आर रिलेटिव प्रोनाउन एंड वी हैव टू ऐड अ लाइन बिफोर ईच ऑफ सच लाइन. अ रियली हैप्पी पर्सन इज द पर्सन. अ रियली हैप्पी पर्सन इज द पर्सन. नाउ इन द फर्स्ट स्टैंजा the poet exclaims, the poet expresses his surprise and he says that how happy is he born or taught. फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट स्टैंजा में कवि आश्चर्य व्यक्त करता है, कहता है कि एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है. वी फाइंड हियर interjection mark in the last of the stanza. He says how happy is he born or taught. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जन्म से लेकर अपनी शिक्षा पर्यंत. It's been हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति अपने जन्म से लेकर अपनी शिक्षा पर्यंत कितना प्रसन्न होता है. That serveth not another's will. A really happy person is the person that serveth not another's will. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जो कभी अपने कार्य को दूसरी की इच्छा के अनुसार अंजाम नहीं देता है. इट्स मीन ही accomplish his own work according to his own conscience, according to his own desire, according to his own willpower. He does not do any work according to other person's will or desire. वह व्यक्ति, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति कभी दूसरे की इच्छा के अनुसार अपने कार्य को अंजाम नहीं देता है. A really happy person is the person whose armor is his honest thought. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके कवच उसकी ईमानदारी के विचार होते हैं. It's mean the thoughts of honesty always protect him from any circumstances. The thoughts of honesty always works for him like a protecting covering. Armor means protecting covering. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति के ईमानदारी के विचार ही उसकी सदैव कवच की तरह सुरक्षा करते हैं. एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल. और सरल सत्य ही उसका सर्वोत्तम टैलेंट होता है. उसकी सबसे अच्छी प्रतिभा उसका सरल सत्य ही होता है. नेक्स्ट स्टैंजा. A really happy person is the person whose passions not his masters are. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके मनोवेग उसके मालिक नहीं होते, अर्थात मालिक का होना, ऑनर होना, अर्थात मनोवेग उस पर हावी नहीं होते हैं, मनोवेग उसे अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते हैं. बच्चों, दीज पैशंस आर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ. ये 5 विकार बताए गए हैं. इन्हीं 5 विकारों को मनोवेग कहते हैं, पैशन कहते हैं. कहते हैं कभी कि a really happy person is the person whose passions not his masters are. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके मनोवेग उसके मालिक नहीं होते, अर्थात जिसके मनोवेग उस पर हावी नहीं हो सकते, उसको अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं. किंतु ऐसा सच्चा प्रसन्न व्यक्ति अपने मनोवेगों को अपने नियंत्रण में रखता है, ना कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने देता है. A really happy person is the person whose soul is still prepared for death. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसकी अंतरात्मा सदैव ही मृत्यु के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है. इट्स मीन ही डज नॉट फियर फ्रॉम हिज ओन डेथ. वह अपनी खुद की मृत्यु से डरता नहीं है. ही इज रेडी फॉर हिज ओन डेथ. Untied untoward with care. Such a person is free from the worldly cares. सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है.
or princely love or vulgar breath. He does not want the affection or protection of any efficient person, or he does not care for his own criticism. वह अपनी आलोचना की परवाह नहीं करता है। वल्गर ब्रीथ का तात्पर्य क्रिटिसाइज्म, अपनी खुद की आलोचना की परवाह नहीं करता है। और he does not want the love of any efficient person. princely love यानी कि राजकुमारों के जैसा स्नेह, अर्थात किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सानिध्य नहीं चाहता है। नेक्स्ट स्टेंजा। A really happy person is the person who hath his life from rumors feed. Rumors माने false informations, झूठी अफवाहें। कवि कहता है कि a really happy person is the person, एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने जीवन को झूठी अफवाहों से मुक्त रखता है। फ्रीड का तात्पर्य फ्री, hath का तात्पर्य has. A really happy person always keeps his life free from rumors, false informations, whose conscience is his strong retreat. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसकी अंतर आत्मा उसकी दृढ़ शरण स्थली होती, अर्थात he always seeks shelter of his own conscience in any circumstances. जब भी वो किसी परिस्थिति में होता है, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वो अपनी अंतर आत्मा को ही शरण स्थली बनाता है, अर्थात he always takes the shelter of his own conscience. Whose state can neither flatterers feed. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसकी स्थिति कभी चापलूसों की चापलूसी से अडिग नहीं होती है ना। तात्पर्य है कि he always remains in the same state, in the same status before his own false praise, अर्थात अपनी झूठी प्रशंसा के समक्ष वह प्रभावित नहीं होता है, वह एक समान बना रहता है। nor ruin make oppressors great. ऐसे प्रसन्न व्यक्ति का दमन भी दमनकारी को महान नहीं बनाता है। ऑपरेशंस मीन दमनकारी, ruin माने दमन। इट्स मीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच अ पर्सन डज नॉट मेक एनी मर्डरर ग्रेट। किसी भी मर्डरर को, किसी भी अत्याचारी को, किसी भी हत्यारे को ऐसे व्यक्ति का दमन कभी महान नहीं बनाता है। द नेक्स्ट स्टैंजा। अ रियली हैप्पी पर्सन इज द पर्सन, एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वही व्यक्ति है who envies none whom chance doth raise. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जो कभी किसी व्यक्ति से एनवीज, इट्स मीन जेलसी नहीं रखता है, whom chance doth raise, जिसको भाग से, चांस से उन्नति का मौका मिला है। राइज का तात्पर्य है उन्नत करने का मौका मिला है, उससे कभी देश की भावना नहीं रखता है, नॉर वाइस, ना ही जलन की भावना रखता है। A really happy person is a person who never understood. सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वही व्यक्ति है जो कभी आकलन नहीं करता है कि how deepest wounds are given with praise, कि कितने गहरे घाव प्रशंसा रूपी शब्दों से दिए गए, प्रशंसा रूपी शब्दों से कितने गहरे घाव मिले हैं। उन घावों की अवलोकन नहीं करता है, उन घावों की गहराई का आकलन नहीं करता है। इट्स मीन he does not think thrice before his own praise. वह अपने प्रशंसा रूपी शब्दों का आकलन नहीं करता। he does not think thrice यानी अर्थात वह अपने प्रशंसा रूपी शब्दों पर बार बार मनन नहीं करता है। nor rules of state, ऐसा व्यक्ति राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, but rules of good, किंतु अच्छाई के नियमों का पालन करता है। Again this stanza, who envies none whom chance doth raise. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जो किसी भी उस व्यक्ति से देश की भावना, जलन की भावना नहीं रखता है जिसने भाग्य से उन्नत की है, भाग्य से अपने उन्नत करने का जिसे मौका मिला है। who never understood how deepest wants are given with praise, जो कि अपने प्रशंसा रूपी शब्दों की गहराई का आकलन नहीं करता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, ना कि वह किसी राज्य के नियमों का पालन करता है, परंतु वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। A really happy person is the person who God doth late and early pray. एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जो ईश्वर की प्रार्थना प्रातःकाल और सायंकाल, अर्ली का तात्पर्य प्रातःकाल और लेट का तात्पर्य सायंकाल। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जो
सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, अधिकतर उसकी कृपा पाने के लिए, अर्थात उसकी कृपा पाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम करता है। देन गिफ्ट टू लैंड, ना कि किसी उपहार के लालच में ईश्वर की प्रार्थना करता है। अ रियली हैप्पी पर्सन ऑलवेज प्रेज टू गॉड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा प्राप्त के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। ही डज नॉट वांट एनी गिफ्ट फ्रॉम द गॉड हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे। एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने सुखद दिन का मनोरंजन करता है विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी चुनी हुई पुस्तक के साथ अथवा अपने अच्छे मित्र के साथ अपने सुखद दिन का मनोरंजन करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलमेंट्स। द लास्ट स्टेंजा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम, द पोएट सेज दैट यह व्यक्ति मुक्त होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है फ्रॉम सर्वाइलमेंट्स, इट्स मीन वर्ल्डली बॉन्डेजेस, जो सांसारिक बॉन्डेजेस हैं, बंधन है, अर्थात रिलेशंस है, संबंध है, उन सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, ना ही डज नॉट वांट टू मेक एनी प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में कभी उन्नति करने की आशा नहीं करता है। और फियर टू फॉल, और ना ही उसे अपने पतन का भय होता है, उसे अपने पतन का डर भी नहीं होता है। और ना ही वो कभी आकांक्षा करता है, ना ही वो लालसा करता है कि वह कभी जीवन में अपनी उन्नति करेगा। अर्थात लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वह किसी संपत्ति का, जमीन जायदाद का मालिक नहीं होता है, बट लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, खुद का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही ताल, हियर वी फाइंड oxymoron in this, in the last line. And having, poet says having nothing, such a person having nothing ही है ताल, ऐसा व्यक्ति कुछ भी ना रखते हुए उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात सर्वधन होता है। सर्वधन, संतोष रूपी धन को सर्वधन कहा गया है, अर्थात उसके पास संतोष रूपी धन होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु वेंट who went into incarnation meditation for thousands of years or hundreds of years, then after that they get such a wealth। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के पश्चात महापुरुष प्राचीन समय में संतोष रूपी धन प्राप्त करते थे। इसी को संतोष रूपी धन कहा गया, जिसको कि सभी धनों से सबसे महान धन बताया गया बच्चों। तो कवि कहते हैं पुनः, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलमेंट्स, ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, उसे ना ही अपने उन्नत करने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, अपने पतन का भी उसे भय नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, किसी संपत्ति जायदाद का मालिक नहीं होता है, यद्यपि वह स्वयं का मालिक होता है और उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सर्वधन होता है, अर्थात संतोष रूपी धन होता है।